मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा। कानपुर में छात्र की हत्या करने वाली ट्यूशन टीचर व सहयोगियों को हुई उम्र कैद की सजा। किडनैपिंग कर मांगी थी फिरौती। कानपुर के चर्चित मामले छात्र कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में ट्यूशन टीचर, उसका बॉयफ्रेंड व उसका सहयोगी, तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 अक्टूबर 2023 को घटित घटना कुशाग्र हत्याकांड का आज सेशन कोर्ट में जजमेंट आ गया है। जजमेंट आते ही कुशाग्र के परिजनों की आंखें नम हो गईं और जो 3 आरोपी थे उन तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। पहले आरोपी थी कुशाग्र की ट्यूशन टीचर, दूसरा उसका प्रेमी और तीसरा उसका सहयोगी। तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था कुशाग्र हत्याकांड को। 2.5 साल चले इस मुकदमे में 135वीं सुनवाई में मामले में जजमेंट हुआ है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं बात की जाए तो कुशाग्र के जो परिजन हैं वो इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं। उनका ऐसा कहना है कि हम हाई कोर्ट में इनकी फांसी के लिए अपील करेंगे। इंडिया समाचार हिंदी, कानपुर। हत्यारों को जो न्याय मिला है, जो आप लोगों को परिवार को क्या कहेंगे आप? अधूरा ने क्या बात है? फांसी। ये आपकी एक बड़ी लंबी यात्रा रही है, 2 साल में बहुत आपको दिक्कत आई होगी। अब आपको एक वर्ड में अगर कहा जाए तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ऐसा अपराध करने वालों को जैसा अपराध किया वैसी सजा मिलनी चाहिए। मैडम, आपका बेटा नहीं है दुनिया में, इस समय आपकी भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई होगी। अब क्या कहना चाहती हैं? इन तीनों को फांसी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा, इन लोग को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने आपके विश्वास का गला घोटा है, तो अब आप क्या अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा मिले, जल्द से जल्द। आपके हिसाब से न्याय भी अधूरा है? अधूरा है। आगे आप क्या कदम उठाएंगे इसके आगे? जो कानूनी प्रोसीजर होगा हम अपने एडवोकेट समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कुशाग्र हत्या का फैसला है, इसमें रस्तावश को आजीवन कारावास डबल और 1 लाख जुर्माना, अन्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता को आजीवन कारावास और 1,10,000 का जुर्माना किया गया है। और दोनों को इन तीनों को टिल डेथ तक के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक ये प्राकृतिक समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक प्राकृतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक के लिए टिल डेथ तक के लिए आजीवन कारावास किया गया है। और ये एक सम्मानजनक फैसला है, उस सबको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन वादी पक्ष से संतुष्ट नहीं है। हम लोग जब निर्णय देख लेंगे, उसकी तकनीकियाँ देख लेंगे, बारीकियाँ देख लेंगे, न्यायालय ने कितनी पक्षों को हमें माना है, निर्णय मिलते हैं उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। एक कोटल कमेटी में हम लोग समीक्षा करते हैं। कोटल कमेटी में जब जो निर्णय माननीय न्यायालय के ऑर्डर के संबंध में लिया जाएगा, उस संबंध में हम लोग ये तय करेंगे और पूरा कोटल कमेटी को समझाने का प्रयास और वहाँ अपनी बात को रखा जाएगा कि साहब ये अपील योग्य केस है, माननीय उच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। इसमें जो सेंटेंस हुआ है जीवन कारावास, इसको बढ़ाने का प्रयास हम लोग मेथोडोलॉजी की जो मांग हम लोग की थी फांसी की, उस संबंध में अपील भी दाखिल कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? ट्रायल के दौरान चैलेंजेस ये आई, हम लोग साबित करना पड़ा था कि कैसे एयरटेल और जिनके मोबाइलों को उपयोग किया गया था, लोकेशन निकली थी, उन लोगों को बुला के तलब करना पड़ा, उनके अधिकारियों को साबित करना पड़ा कि जो लोकेशन, कॉल डिटेल और वहाँ की मौखिक परिस्थितियाँ थीं वो उनके द्वारा ग्राह की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण गार्ड को सुरक्षित रखना पड़ा, जिसने अपनी आंखों से देखा था कि वो ला करके जो है उसने पत्र यहाँ डाला है, उसको सुरक्षित करने का भार भी अभियोजन पक्ष पे था, जिसको इन्वेस्टिगेशन विंग ने पूरी तरह निभाया, हमारे पुलिस प्रशासन ने निभाया। उसको सुरक्षित लाना, ले जाना, इन सब की बातों का भी ध्यान रखना पड़ा। इसको अभियोजन और पुलिस की आप अच्छी जीत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत अच्छा काम किया, जिस ढंग से इसको ले गए थे, उसका मर्डर कर दिया था। इतनी जल्दी 1 दिन के अंदर पूरे खोल लेना, बरामद कर लेना, डेड बॉडी बरामद करना, आला कत्ल बरामद करना और पूरा सीसीटीवी फुटेज कब्जे भी लेना, वरना साक्ष्य नष्ट हो जाते सीसीटीवी फुटेज वगैरह। और तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन विंग ने अच्छा काम किया, हमारी प्राजिक्यूशन विंग ने भी अच्छा काम किया है। सब लोगों ने मिलकर एक टीम के रूप में काम किया, जिससे परिणाम आज कुशाग्र हत्याकांड में जीवन कारावास के रूप में डबल जीवन कारावास के रूप में आया है। और संभवतः हम लोग इसको अपील करके माननीय उच्च न्यायालय से फांसी की सजा में तब्दील कराने का पूरा प्रयास करेंगे।